हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु से संबंधित बातों को पढ़ रहे थे हम लोग। परमाणु क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे थे। ठीक है, तो अभी उसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि परमाणु संरचना जो प्रारंभिक काल की थी ये कैसी थी। ठीक है, चलिए तो परमाणु की संरचना प्रारंभिक स्टार्टिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो परमाणु है, जब परमाणु के विषय में प्रश्न उठने लगे कि परमाणु क्या है, कैसे है, तो सबसे पहले जे टॉमसन साहब परमाणु के संदर्भ में अपनी बातों को लेकर के हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो उनका जो ये जे टॉमसन है, इनका जो परमाणु क्रमांक है, ये जो नाम है इनका, जो परमाणु संरचना है, ये परमाणु संरचना थॉमसन का परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। हालांकि इन सारी बातों से आप पहले थोड़ा बहुत परिचित जरूर हैं, क्योंकि पहला चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे परमाणु और अणु नाम का हेडिंग था, तो उस हेडिंग में मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी, डिस्क्राइब की थी। बात समझ में आई? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे परमाणु मॉडल क्या है। चलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल देखते हैं। क्या होता है थॉमसन का परमाणु मॉडल? देखिए, सर्वप्रथम जे टॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने परमाणुओं के संदर्भ में एक परमाणु मॉडल दिया, जिसे हम लोग तरबूज का मॉडल भी कहने लगे थे। क्यों कहने लगे थे और इनका परमाणु मॉडल क्या था, आइए समझते हैं। देखिए, जे टॉमसन साहब ने ये बताया कि जो परमाणु होते हैं ये एकदम तरबूज की तरह होता है। बात समझ में? जो परमाणु होते हैं कैसे होते हैं, एकदम तरबूज की तरह होता है। जैसे तरबूज में बीज, उसके काले काले बीज धसे होते हैं, उसी तरीके से परमाणु होता है। और परमाणु में ऐसे जैसे बीज धसे होते हैं तरबूज के, उसी तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। बात समझ भाई? ठीक है, जैसे ये हो गया तरबूज। तरबूज में आपने देखा है कि ऐसे बीज धसे होते हैं इधर उधर। ऐसे तो जे टॉमसन साहब ने ये बताया कि हमारा जो परमाणु होता है ठीक तरबूज की तरह ही होता है। जैसे तरबूज में छोटे छोटे बीज धसे होते हैं, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, देखिए, परमाणु डाल्टनवाद के बाद ये जो वैज्ञानिक आए थे तो वो सारी बातों को क्लियर कर चुके थे कि परमाणु जो है ये खुद छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में? ठीक है, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में ये जानकारी थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे बीज की तरह इसमें धसे होते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो ये जे टॉमसन का परमाणु मॉडल था। जे टॉमसन का ये परमाणु मॉडल जो था, इसे तरबूज के कंपेयर, जब इसकी तुलना तरबूज से की जाने लगी तो इसी के नाम पर जो जे टॉमसन का परमाणु मॉडल था, ये परमाणु मॉडल तरबूज का मॉडल कहलाया। ठीक है, इसके बाद परमाणु के संदर्भ में रदरफोर्ड साहब आते हैं, वो अपना मत रखते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझने से पहले हम नाभिक की खोज के विषय में पढ़ लेते हैं।
क्योंकि नाभिक की खोज पढ़ लेंगे जो कि रदरफोर्ड ने ही की थी, तो आपको परमाणु जो है, परमाणु का रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है बहुत आसानी समझ में आएगा। चलिए ज़रा देखते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। इनको भी परमाणु के रेफरेंस में बातें जाननी थी, समझनी थी, तो वो अपना एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। इसमें इन्होंने एक सोने की बहुत पतली झिल्ली ली थी जो लगभग 1000 परमाणुओं के जितना मोटा था। इस सोने की पतली झिल्ली पर इन्होंने अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले अल्फा कणों को इस पर भेजा। तो जो अल्फा कण थे ये खूब तेजी से इस सोने की पतली झिल्ली पर आकर के टकरा रहे थे। तो टकराते वक्त कुछ घटनाएं देखने को मिली। जैसे रदरफोर्ड साहब ने ये देखा कि जब कोई अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से गुजर रहा है तो कुछ घटनाएं हो रही है। जैसे ऐसे आपका सोने का नाभिक हो, ये सोने का परमाणु हो गया, किसी एक परमाणु के विषय में भी हम बात कर रहे हैं, एक परमाणु हो गया। अब इस एक परमाणु में ऐसे जब कोई अल्फा कण आया तो कुछ अल्फा कण तो ऐसे सीधे गुजर गए, एकदम सीधे, बिना मुड़े ही नहीं, वो ऐसे जो है सीधे गुजर गए। ऐसे कुछ अल्फा कणों को देखा गया कि ये छोटे छोटे कोण बना करके मुड़ रहे हैं, जो जितना नीचे, मतलब ये किसी परमाणु के सेंटर पे जो जा रहा है वो उतना ही बड़ा कोण बना करके मुड़ रहा है। एक जब एकदम परमाणु के सेंटर पे गया तो इसे 180 डिग्री पर वो लौट आया। फिर इसके नीचे जो गया था वो और बड़े कोण पे ऐसे ऐसे, मतलब ये लोग जा आ रहे थे। तो यहाँ से रदरफोर्ड को कुछ आइडिया मिला। उन्होंने हमको बताया कि परमाणु जो है, पहली बात तो ये कि परमाणु एक खोखला गोला है। रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड के मुताबिक परमाणु क्या है? एक खोखला गोला। कैसे उन्होंने जाना कि एक खोखला गोला? जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि कुछ अल्फा कण ऐसे सीधे गुजर जा रहे थे। बात समझ में? अगर ये परमाणु एक ठोस गोला होता तरबूज की तरह, तो जो अल्फा कण आ रहा था इसे टकराता और रुक जाता, गिर जाता, जबकि ऐसा प्रक्रम देखने को नहीं मिला था। दूसरी बात ये भी कि ये अल्फा कण ऐसे गुजर जा रहे थे, उसको क्रॉस कर जा रहे थे। अगर वो खोखला नहीं होता तो क्रॉस कर पाते? बिल्कुल नहीं। तो पहला निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि जो परमाणु होते हैं ये खोखला गोला होता है। बात समझ में आई? इसके बाद इन्होंने जब ये देखा कि कुछ अल्फा कण जो छोटे छोटे कोण बना रहे हैं, क्योंकि अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, अल्फा कण, ठीक। अल्फा कण एक धन आवेशित कण है। कैसा कण है? धनावेशित कण है। तो अल्फा कण एक धनावेशित कण है, और हम जानते हैं कि जब भी कोई धनावेशित कण किसी दूसरे धनावेशित कण के संपर्क में जाएगा तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फा कण कुछ बड़े कोणों पर, कुछ छोटे कोणों पर एंड कुछ 180 डिग्री पर एकदम लौट कर चले आ रहे थे। तो इस परिस्थिति में उन्होंने बताया कि जरूर नाभिक के भीतर भी कोई गोला है और वो गोला पॉजिटिव है, धनावेशित है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो प्रोटॉन है, सॉरी, ये जो हमारे अल्फा कण है, ये अल्फा कण विचलित नहीं होते, अपने मार्ग से मुड़ते नहीं। बात समझ में? मुड़े क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और गोला है और ये गोला भी धनावेशित है, और जब एक धनावेशित ऐसे इसके पास से आएगा तो ये वाला उसको प्रतिकर्षित कर देगा, तो रास्ता बदल नहीं देगा। तो यहाँ से रदरफोर्ड के दिमाग में आइडिया आया कि परमाणु के भीतर भी कोई एक गोला है और वो गोला ठोस है। अगर ठोस ना होता तो ये वाला जो है 180 डिग्री पर लौट करके नहीं आता। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ से उनको नॉलेज हुआ कि जो रदरफोर्ड है, ये जो परमाणु है, परमाणु के भीतर भी एक गोला है और ये गोला धनावेशित है।
बात समझ में आई? गोला कैसा है? धन आवेशित है। अब जो वो गोला धन आवेशित है इसका नाम नाभिक रखा गया। बात समझ में? बाद में एक्सपेरिमेंट में पता चला कि नाभिक जो होता है इसमें 2 लोग थे, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, लेकिन अभी इस कंडीशन में खाली इतना ज्ञान हुआ कि ये धन आवेशित है। बात समझ में? तो रदरफोर्ड ने अब अपना परमाणु मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बताया कि परमाणु एक खोखला गोला होता है, ठीक है। इस खोखले गोले के भीतर भी एक अन्य और परमाणु होता है, एक और कण होता है जो ठोस होता है, पूरी तरीके से गोलाकार ही होता है लेकिन ठोस होता है, साथ ही साथ वो धन आवेशित होता है। बात समझ में? तो अब इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके विषय में रदरफोर्ड साहब का क्या कहना था, जरा देखिए। रदरफोर्ड ने यह बताया कि नाभिक के बाहर ऐसी कुछ कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चलता है, लेकिन इनके चलने का जो प्रावधान था वो ऐसे था, ऐसे चल रहा है धीरे धीरे। मतलब इसका मतलब क्या है कि इस रूप में चलने का, देखिए रदरफोर्ड साहब ने कहा कि वृत्ताकार मार्ग में वो ऐसे चल रहा है जो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर वो ऐसे वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है तो एक्चुअली में, रियलिटी में अगर कोई कण वृत्ताकार मार्ग में चलता है तो वो त्वरित होता है। त्वरित होता है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होगी ये एनर्जी को रिलीज करेगा किसी ना किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में या फिर किसी भी रे के रूप में, किरण के रूप में रिलीज करेगा। तो इस विषय में रदरफोर्ड बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वृत्ताकार मार्ग में कैसे चलता है और कैसे अपनी ऊर्जा स्तर आरेख को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक। दूसरी बात ये कि अगर इलेक्ट्रॉन इस रूप में चलता है तो ये त्वरित होगा, और जब त्वरित होगा तो इसकी जो एनर्जी है ये एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि जब ये त्वरित होगा तो त्वरित होते ही ये वृत्ताकार मार्ग जो है इसका, जब ये त्वरित होगा तो इसकी एनर्जी खत्म होगी, फिर धीरे धीरे इसकी जो कक्षा ये एनर्जी छोटी होनी जो एनर्जी है ये कम होने से इसकी जो कक्षा है ये धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी, और जब ये धीरे धीरे छोटी होती चली जाएंगी तो आकर के नाभिक से टकराएगा और हमारी नाभिक का विनाश हो जाएगी। तो परमाणु के अस्थायित्व के विषय में और इलेक्ट्रॉनों के वृत्ताकार मार्ग के चलने के रेफरेंस में, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा स्तर है यहाँ से इनका ऊर्जा आरेख के रेफरेंस में ये कुछ विशेष तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो रदरफोर्ड का ये रहा परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ही ये 2 प्रकार की कमियां पाई गई थी। पहला तो ये कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का ये उत्सर्जन, जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में अगर गति कर रहा है तो ये तरंगों का उत्सर्जन करना चाहिए था, इसके संदर्भ में वो कुछ नहीं कहते हैं।